हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी को होना है। तो सबकी तैयारी चल ही रही होगी क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो सब आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोगों के डाउट्स हैं कि अभी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी, मतलब और भी बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, कैसे एग्जाम देना है, क्या क्या लेकर जाना है, किस तरह से। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। और जो भी आपकी जरूरी चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जितनी भी चीजें आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग कट ऑफ की पूछते हैं बार बार, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता अभी क्योंकि आपका एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जितने ये जरूर बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन करें जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो ये आपको आपको बताना है कि एग्जाम में कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए, लड़कियों के ज्यादातर कमेंट आते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करते हैं लड़कियों की, गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए। और हाँ, ये भी डाउट है कि लड़कों की और लड़कियों की कट ऑफ एक साथ लगती है, अलग अलग लगती है। तो लड़के और लड़कियों की कट ऑफ अलग अलग लगती है, एक साथ कोई कट ऑफ नहीं लगती। ठीक है, अलग अलग लगती है। अलग अलग भी कैसे? गर्ल्स में जनरल की कट ऑफ अलग लगेगी, ठीक है, जनरल की कट ऑफ अलग लगेगी, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ अलग लगेगी और एससी की कट ऑफ अलग लगेगी। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का यही डाउट है कि तो कट ऑफ कितनी कितनी जा सकती है। देखिए, अगर आप जनरल में हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, तो कम से कम आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ±5 आप कर सकते हैं। ठीक है, कितने? 90 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। दूसरी, अगर आप ओबीसी की हैं तो 85 क्वेश्चन, ठीक है, 85 क्वेश्चन, ठीक है, और ± आप 5 कर, इतना क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एससी में है तो 80 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका है। तो समझ में आया? तो क्या, अगर आप जनरल में है तो 90 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, लड़कियों की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। और अगर ओबीसी में है तो 85 क्वेश्चन, ठीक है, और बाकी एससी में है तो 80 क्वेश्चन। ये तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन, बाकी जो कट ऑफ जाएगी एग्जाम से रिलेटेड वो आपका जैसे ही पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। तो समझ में आया? ये हो गया आपका लड़कियों के लिए। अगर लड़कों की बात करें तो, ठीक है, अगर बॉयज के लिए बात करें तो अगर जनरल में है, ठीक है, और ओबीसी में और एससी में, तो देखो, जनरल के लिए कम से कम लड़कों की कट ऑफ, ठीक है, 100 क्वेश्चन मान के चलो, सेफ स्कोर है ना, 100 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए, ±5। ओबीसी के बॉयज हैं तो 95, ठीक है, और अगर एससी के हैं तो 90, ठीक है, ये ±5 आप ऐड कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन तो आपको होने ही होने चाहिए। और ये आपके कैसे हो सकते हैं, किस तरह से पेपर होगा, क्या आपको करना है, और भी बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं, उन सब क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ, ठीक है, कि आपको कितने क्वेश्चन, ये कट ऑफ मतलब कट ऑफ ऐसा नहीं, आपको ये है कि आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे तब आप ये माने जाएंगे कि आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरा, बच्चों के क्वेश्चन थे कि हम पेपर पर टिक लगा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, पेपर पर आप टिक लगा सकते हैं। पेपर आपको, और ये भी था कि पेपर हमें घर के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पेपर आपको ही मिलेगा, इसलिए आप उस पर टिक लगा सकते हैं। घर पे लाके आप आराम से उसको रख सकते हैं, तो पेपर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप पेपर पर टिक लगा सकते हैं। और ओएमआर शीट कैसे भरनी है, क्या पहले ओएमआर शीट भरनी है या क्वेश्चन के साथ साथ भरनी है, कैसे भरनी है, ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आपको अब आती है ओएमआर शीट की बात कि ओएमआर शीट हमें कैसे भरनी है। तो जैसे कि आप क्या करना है, आपको जैसे ही आप पेपर करेंगे और कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, तो देखो, आपको जीएस और हिंदी, जीएस और आपकी हिंदी 20 मिनट में हो जाती है, तो आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। उसमें करना क्या होता है, आपको सॉल्व तो करनी नहीं है, आपको क्या करना है, केवल उस पर पढ़ के टिक लगाने होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर पर टिक लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपको। लेकिन हाँ, पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, तो ये भी ध्यान रखना है, आप हिंदी वाले पे कर रहे हैं तो हिंदी वाले पे टिक लगाइए, अगर इंग्लिश का कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले पे, क्योंकि वरना आप ओएमआर शीट जब भरेंगे तो आपकी उसमें मिस्टेक हो जाएगी, तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, पहले अपना पेपर सॉल्व कर लेना है, पेपर पर ही टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद OMR शीट आराम से भरना, वरना ऐसा ना हो आप क्वेश्चन सॉल्व करें OMR शीट भरें तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अपना आराम से पेपर कर लीजिए, उसके बाद में आप, लेकिन हाँ टाइम को ध्यान रखते हुए पेपर करना है, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको OMR शीट भरने का टाइम मिल सके। तो ये आपको क्या करना है, पहले पेपर करना है, फिर आप OMR शीट भर लें। और यहाँ OMR शीट भरने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। OMR शीट बस आपको जो पेन ले जाना है वो ब्लैक पेन होना चाहिए और मोटी निब वाला होना चाहिए, ठीक है, जिससे वो जल्दी भर सके, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आपको वो पेपर पे आप कहीं मतलब पेपर पे सॉल्व कर सकते हैं, पेपर पर पेन चला सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका डाउट था। तो दूसरी चीज, और हाँ एक बच्चे का डाउट था कि हाइट अगर हाइट अगर कम हो तो क्या करें। तो अब तो आप फॉर्म भर चुके हैं, अब ये इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हाइट आपकी कितनी चाहिए, ठीक है, हाइट आपकी कितनी चाहिए। देखो लड़कों के लिए, बॉयज के लिए हाइट कितनी चाहिए, बॉयज के लिए हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बॉयज के लिए हाइट है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए कितनी चाहिए, गर्ल्स के लिए हाइट चाहिए आपकी 152 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपकी, अगर आपकी हाइट मान लो अगर आपकी हाइट 151.5 सेंटीमीटर, तब भी ये नहीं चलेगी, क्योंकि हाइट आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाइट आपकी कम नहीं चलेगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन बेकार है कि अगर हाइट कम हो तो हाइट आपकी एग्जैक्ट, क्योंकि हाइट में क्या है बढ़ती घटती नहीं है। और हाँ लड़कियों के लिए वेट भी मांगा जाता है, लड़कियों के लिए वेट कितना चाहिए, 40 किलो चाहिए, कितना 40 किलो। अब ये होता है कि किसी का वेट मान लो 40 किलो से कम है, वैसे मोस्टली होता नहीं है 40 किलो, मोस्टली सबका वेट होता है। अगर 40 किलो से कम है तो क्या करें, खाओ पियो, वेट बढ़ जाता है। वेट ऐसी चीज नहीं है कि कम रहता है, वेट आपका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर तब भी कम हो तो खूब खा पी के जाना, पानी पी के जाओ, केले खा के जाओ, तो वेट आपका पूरा हो जाता है। वेट ऐसी चीज वेट में नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो हाइट आपकी हो गई 168 सेंटीमीटर और गर्ल्स की हाइट हो गई 152 सेंटीमीटर, ये भी समझ में आ गया। बाकी क्वेश्चन है कि मतलब फिजिकल कितने दिन बाद होगा, एग्जाम होने के कितने दिन बाद फिजिकल होगा। तो पहले एग्जाम होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा फिजिकल में, आप तैयारी करते रहना जैसे एग्जाम हो जाए। और फिजिकल के लिए जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी जितनी भी जानकारी होगी, कहाँ से डॉक्यूमेंट बनते हैं, क्या क्या लगता है, कैसे क्या मेडिकल होता है, किसके द्वारा मेडिकल होता है, कहाँ होगा आपका, तो वो सब आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से ही दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी केवल अपने पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि अभी आपका पेपर है पहले, तो आप पहले पेपर दीजिए, उसके बाद इन सब चीजों की जानकारी भी आपको दी जाएगी, ठीक है ना। बाकी एक बच्चे का डाउट था कि अगर हमारा जो फॉर्म में फोटो लगाया था, अब वो फोटो हमारे पास अब नहीं है, तो हम दूसरा फोटो लेके जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दूसरा फोटो लेके जा सकते हैं, साफ होना चाहिए आपका फोटो, तो आप दूसरा फोटो लेके जा सकते हैं अगर आपके पास फोटो नहीं है। और दूसरा, आप एग्जाम में वॉच लेके नहीं जा सकते। बच्चों के डाउट कमेंट है कि क्या हम एग्जाम में वॉच लेके जा सकते हैं, वॉच अलाउ नहीं है। आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जाने हैं, पेन लेके जाना है, इसके अलावा और कुछ लेके नहीं जाना है। एग्जाम में कुछ अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है। बाकी और क्या थे, क्वेश्चन पेपर आंसर पर मार्क कर सकते हैं। हाँ अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड मतलब वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। और भी आपके क्वेश्चन थे। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 10 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि आपके मतलब एग्जाम कहाँ होना है। 10-11 तक आपको एग्जाम सेंटर की जानकारी मिल जाएगी, किस सिटी में आपका एग्जाम होना है। उसके बाद आपके 2-3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम देने समय देखो, और इसमें है कि हाँ मतलब कि यूपीपी के सिलेबस में इंग्लिश है या नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है। आपके 4 ही सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी आएगी आपकी, जीएस आएगी, रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी, तो इंग्लिश आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और सर बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ बनती है, हाँ बिल्कुल मैं आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल अलग अलग कट ऑफ बनती है, ठीक है ना। तो ये सब आपके क्वेश्चन है जो इसका बता दिया गया है, ठीक है ना। बाकी सर नाम भी ब्लैक से भर सकते हैं, हाँ नाम आपका जो आपका उसमें नाम डालना होगा आप ब्लैक पेन से ही भरिए। और हाँ कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है, स्मॉल लेटर में मत भरिएगा। कैपिटल लेटर में भरने के बाद जो नीचे उसके गोले होते हैं,
अगर रोल नंबर, और हाँ आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती आप रोल नंबर भरने में करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नंबर नहीं आया। तो रोल नंबर आपको सबसे मेन है, जो आपको ध्यान देना है वो रोल नंबर पर देना है, क्योंकि अगर आपने रोल नंबर ही गलत कर दिया अपना भरने में तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ठीक है, रोल नंबर ही मेन होता है। तो बच्चों को क्या करते हैं, तो आपको जब भी रोल नंबर भरना है बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी के साथ आपको रोल नंबर भरना है। ठीक है, रोल नंबर और आपकी जो आंसर सीरीज होती है ABCD, ठीक है ना, वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होती है। तो यही सब चीजें आपको ध्यान देनी है। बाकी अब देखिए मेडिकल कब होगा, ये सब आपको ये बात की क्वेश्चन है। बाकी आपकी रनिंग कैसे होती है, देखो आपको रनिंग की तैयारी करनी है, तो रनिंग कैसे होती है, आपको रनिंग की तैयारी, तो रनिंग आपको पता है, बॉयज की रनिंग आपकी 4.8 मीटर होती है, कितने मिनट में, 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में होती है, तो आपकी बॉयज की रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर कितने में, 25 मिनट में। ठीक है, और गर्ल्स की होती है आपकी 2.4 किलोमीटर और कितने मिनट में, आपकी 14 मिनट में, कितने मिनट में, 14 मिनट में। ठीक है, अगर आपने इसमें 1 सेकंड भी ऊपर कर दी तो आपकी आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपका टाइम इन 14 मिनट के अंदर आना चाहिए, यानी आप 13:59 पर भी अगर आप मतलब 6 चक्कर पूरे कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे, तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि कौन पहले आया कौन पीछे रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका टाइम जो होता है, रनिंग भी कैसे होती है, आपके पैरों में 2 जिप बांध दी जाती है। ठीक है, एक में आपका टाइमर चलता है, एक में आपके नंबर ऑफ जो आप गोले के जिस गोले में आप भागते हैं उसके जो नंबर ऑफ गोले होते हैं वो चलते हैं। तो आपको लड़कियों को 6 चक्कर लगाने होते हैं और लड़कों को 12 चक्कर लगाने होते हैं। तो दोनों पैरों में आपके जिप बंधी होती है, एक में आपका टाइम चलेगा, आपको अपने टाइम के हिसाब से नहीं, वो जिप में जो टाइम होता है उसके हिसाब से आपकी रनिंग मानी जाती है। ठीक है ना, तो वो जिप आपके पैरों में बंधी होती है, इस तरह से आपकी रनिंग होती है। किस तरह से, जैसे मान लो ये गोला है, ठीक है, इस तरह से देखिए ये 400 मीटर का एक ग्राउंड होता है। ठीक है, तो आपको भागना क्या होता है, यहाँ ये आपकी रनिंग स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ आपको दौड़ लगानी होती है इस गोले, तो ये पूरा गोला कितने का होता है, 400 मीटर का होता है। ठीक है ना, तो इसी के आपको 6 चक्कर लगाने होते हैं और लड़कों को 12 चक्कर लगाने होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रनिंग किस तरह से करनी है, टाइमिंग क्या रहती है, तो ये सब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, और आप लोगों को जो भी क्लासें मिल रही हैं वो सब क्लासें देखिए, क्योंकि इस टाइम पे जो भी आपको दिया जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो आप एग्जाम आपका, जैसे अगर किसी बच्चे का एग्जाम दूर पड़ जाता है तो आप क्या करना है, आप ऐसा ना सोचें कि आप एक दिन पहले ही निकलेंगे, 1-2 दिन पहले पहुंच जाए। आप देखिए आपकी वहां कोई रिश्तेदारी हो उनके यहाँ जाके, क्योंकि आपकी भीड़ बहुत रहेगी, बसों की दिक्कतें आएंगी, ऐसा ना हो इन सब चीजों की वजह से आपका एग्जाम छूट जाए। तो आपको कोई भी मतलब लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर आपका एग्जाम सेंटर थोड़ी बहुत दूर पड़ गया है तो आप 1-2 दिन पहले चले जाएं, वहां जाकर आप अपना पढ़ लें। ठीक है, तो आप कहीं रिश्तेदारी हो आपकी उस जगह तो आप वहां पर रुकें, क्योंकि अगर आप उससे 1 दिन पहले जाते हो, मान लो सेंटर दूर है, बस आपको नहीं मिलती है, ट्रैफिक लग जाता है, तो वो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने एग्जाम के लिए पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी और बहुत जल्दी आप लोगों की खुशखबरी आएगी आपके एग्जाम से ही रिलेटेड, तो आप वीडियो जरूर देखते रहें। ठीक है, और बाकी और हाँ, एग्जाम सेंटर पे कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आप जल्दी में एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो आराम से 2 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाए ताकि आप थोड़ा रिलैक्स हो सके। ठीक है, उसके बाद अच्छे मूड में अपना, और ऐसा नहीं एग्जाम सेंटर जाके बहुत से बच्चे क्या करते हैं वहां भी पढ़ते रहते हैं, तो वो मत करिएगा, क्योंकि हमें क्या होता है फ्री माइंड रहना होता है, हर समय प्रेशर में नहीं। तो कम से कम एग्जाम से 2 घंटे पहले तो मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम सेंटर जाके भी बुक लेके बैठे रहते हैं। जब आप इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए तो इन 2 घंटे में कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय अपने माइंड को रिलैक्स दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से आराम से शांति से अपना पेपर देने जाइए। कोई प्रेशर लेके पेपर नहीं देना है। एग्जाम हॉल में भी आपको किस तरह से, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में भी जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर में रहते हैं, प्रेशर नहीं लेना है, बस क्वेश्चन, हाँ, और क्वेश्चन करने कैसे हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं पे टिक करिए। ठीक है, एक बार में आपको जितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो सब कर लीजिए, चाहे एक बार में आपके मान लो एक बार आपने पेपर सॉल्व किया, आपने 80 क्वेश्चन टिक कर लिए, उसके बाद 80 क्वेश्चन OMR शीट पे भर लीजिए। वो आपके कौन से क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सेफ है ना, जो आपके बिल्कुल सही है,
उसके बाद में दूसरी बार में फिर जो क्वेश्चन आपके रह गए उनको करिए, ठीक है। और हाँ, और एक बच्चे का डाउट और था कि क्वेश्चन अगर हम छोड़ देते हैं क्या उसके नंबर कटेंगे? क्यों कटेंगे भाई, हमें गलत क्वेश्चन करने ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उनको हमें छोड़ना ही है। तो अगर हम क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, आप आराम से क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। पर हाँ, ये नहीं है और सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है, क्योंकि 150 में से 150 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है, कट जाएंगे गलत करेंगे, ठीक है। और आपके सही क्वेश्चन भी उसकी वजह से रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करिए, उसके बाद में जो आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ ये सही हो सकता है तो उसको आप करिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अपनी तैयारी अच्छे से करते, और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और आपके लिए क्लासेस भी लगाई जाएंगी। तो आप क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। तो बस